Hey guys, don't forget to click on the subscribe button and click on this bell button to get all updates about e-commerce, startups, news, reviews, unboxing and everything about online shopping. नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट दोस्त फ्रॉम ई-कॉम टेक का तड़का। दोस्तों आज की वीडियो में मैं ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूं जिस टॉपिक पे मुझे शायद पता नहीं कितने लोगों ने पूछा होगा, हाउ टू स्टार्ट होलसेल बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट। और बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे कि विदाउट इन्वेस्टमेंट होलसेल का बिजनेस शुरू करना इम्पॉसिबल है, लेकिन आज एक तरीका मैं आपको बताऊंगा जिसके थ्रू शायद आप अपना होलसेल का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। शायद वर्ड पे ज़्यादा स्ट्रेस दीजिएगा, शायद उसके पीछे ब्रैकेट में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं और वो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं दोस्तों जो डिसाइड करता है कि आप सक्सेसफुल होंगे या फेल होंगे अपनी लाइफ में। वो पैसा डेफिनेटली नहीं है, वो है जो आपके अंदर से आता है। पहली चीज विलिंगनेस, आपको वो काम रियलिटी में करना है कि नहीं करना है। दूसरा, बिजनेस में चाहिए डेयरिंग। ठीक है, अगर आप में डेयरिंग नहीं है तो आप करोड़ों रुपए भी अगर आपको कोई दे देगा, आप उस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कितना रिटर्न मिल, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है। ठीक है, अब ज्यादा भाषण यहाँ पे मैं आपको नहीं दूंगा, सीधा मुद्दे पे आता हूँ कि होलसेल बिजनेस आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट या फिर ऑलमोस्ट जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हाउ टू स्टार्ट योर होलसेल बिजनेस विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। ये शुरुआत होती है यहाँ पे एक आपके फोन से। ठीक है, अब ये टेक्निक, ये मेथड ऐसी है जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, अभी यूज़ कर रहा हूँ। पहले ये स्मार्टफोन्स उतने नहीं हुआ करते थे, इतने पावरफुल भी नहीं हुआ करते थे और कनेक्टिविटी का बहुत ज़्यादा इशू था पहले। मतलब जब से जियो आया है तब से तो काफ़ी कुछ बेहतर हो चुका है, थैंक्स टू जियो, मुकेश अंबानी जी। फ्री डेटा भी हमें मिलता है जिसका हम बहुत अच्छा उपयोग करते हैं टाइम पास वाले वीडियोस देखने में बहुत ज़्यादातर। लेकिन ऐसे वीडियोस जिससे आप कुछ सीख सकें, जान सकें, नया कुछ समझ सकें, वो लोग कम ही देखते हैं ज़्यादातर। तो ये मोबाइल फ़ोन जो है, सबसे गजब की चीज़ पूरी दुनिया में यही है। आपको पता नहीं कितने बिजनेसेस, करोड़ों बिजनेस आज ऐसे हैं जो इस मोबाइल के इर्द गिर्द, मतलब रिलेटेड टू मोबाइल फोन्स चल रहे हैं। एप्लीकेशंस हों, वेबसाइट्स हों, ई कॉमर्स वेबसाइट्स, वो भी तो मोबाइल ऐप से ज़्यादातर चल रही है ना, मोबाइल ऐप से ही ज़्यादा शॉपिंग होता है। पता नहीं कितना कुछ जो ये एक मोबाइल फ़ोन के थ्रू चल रहा है। ये होलसेल का बिजनेस भी आपका यही मोबाइल से चल सकता है। कैसे, ये अब आप समझ लीजिए। मोबाइल में एक एप्लीकेशन आता है जिसका नाम आपको डेफिनेटली पता होगा, व्हाट्सएप में बच्चा है। जैसे बच्चा पैदा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, बर्थ सर्टिफिकेट आता है, पासपोर्ट आता है, फिर उसके पास मोबाइल आता है और मोबाइल के साथ व्हाट्सएप आता है। तो व्हाट्सएप सबके पास है आज के ज़माने में, लेकिन व्हाट्सएप का सही उपयोग करना बहुत कम लोग जानते हैं। सही उपयोग इन द सेंस व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? दो चीज़ होती है। एक होता है आपका प्रोडक्ट, नंबर 1 प्रोडक्ट, दूसरा होता है उसका बायर। प्रोडक्ट बायर, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। प्रोडक्ट नहीं है, बायर नहीं है, प्रोडक्ट है, बायर नहीं है, तो क्या करेंगे आप? बायर बढ़ाएंगे। बायर है, प्रोडक्ट नहीं है, तो क्या करेंगे? प्रोडक्ट बढ़ाएंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा आपको जाना पड़ेगा होलसेल मार्केट्स, या फिर आप जाइए इंपोर्टर्स के पास। होलसेल मार्केट में बेस्ट है, अब दिल्ली, गफ़ार वगैरह आप जानते ही हैं, मुंबई में बहुत जगह ऐसी है जहाँ पे होलसेल में आपको काफ़ी अच्छे रेट में प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन दूसरा सवाल यहाँ पे ये आता है कि कस्टमर को कैसे खड़ा किया जाए। देखिए, कस्टमर को खड़े करने के भी बहुत तरीके हैं। आप एक अपनी वेबसाइट पे प्रमोशन रन कर सकते हैं, लोगों को अपने ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में ऐड करिए। आप अपने एरिया में जाइए, आउटस्कर्ट्स में थोड़ा सा निकलिए, लोगों से मिलिए, रिटेलर से मिलिए, उनको प्रोडक्ट्स दिखाइए। वो प्रोडक्ट्स जो आपने वहाँ पे देखे थे, कहाँ पे देखे थे? होलसेल मार्केट में देखे थे, फोटोज़ देखे थे, थोड़े सैंपल्स ले जाइए, ये देखिए, ये रहा सैंपल, पसंद आया, अच्छा है, बहुत अच्छा है, चलिए नेक्स्ट टाइम ऑर्डर लिखाइएगा। ठीक है, ऐसे आपको लोगों को मिलना पड़ेगा। आप लोगों ने अपनी लाइफ में कोई सेल्स पर्सन फेस किया हो जो मतलब इतना इंसिस्ट करता हो प्रोडक्ट बेचने के लिए, लास्ट में आपने खरीद लिया हो? कभी किया होगा शायद, कि मतलब इतना समझा रहा है, लास्ट में आपने बोला अच्छा ठीक है यार, दे दे। ठीक है, एट द एंड क्या हुआ? वो बंदा आपको बेच के चला गया, फिर शायद आया भी नहीं होगा दूसरी बार आपके पास। तो एट द एंड ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी चिपका दिया और हो गया, बात ख़त्म। आपको लॉन्ग टर्म सोचना है, तो प्रोडक्ट भी आपको ऐसे ही ढूंढने पड़ेंगे जो आप अच्छे दे सकें, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चल सके। आपके पास वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है कस्टमर का, तो आप इग्नोर कर सकते हो,
कर सकते हो, मतलब मैं सजेस्ट तो नहीं करता हूँ, बट करते हैं बहुत लोग। लेकिन गिने चुने कस्टमर है तो इग्नोर करना बहुत वो समझदारी वाली बात नहीं है। आपके जितने कस्टमर है उनको थोड़ा संभाल के रखना ज़रूरी है, कभी कभी बात करनी चाहिए फ़ोन पे, ठीक है, उससे रिलेशनशिप और स्ट्रांग होती है। तो आप बाइक में पेट्रोल डालिए, ठीक है, थोड़ा आउटस्कर्ट में निकलिए, फ़ोटोज़ लीजिए, थोड़े सैंपल लीजिए और मार्केटिंग करना शुरू करिए, ठीक है, प्रोडक्ट्स की। आपको मटेरियल स्टॉक में कहाँ रखना है, जो आपके पास ऑर्डर आएगा वही ऑर्डर वहाँ से उठा के वहाँ सप्लाई करना है, राइट। यहीं पे मार खा जाते हैं ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर मतलब 95% लोग ये नहीं करते हैं। कौन करेगा यार इतना, कौन गर्मी में घूमेगा, कौन इतना ठंडी में घूमेगा, क्यों घूमो यार, छोड़ो यार, नौकरी कर लूँगा यार, 15,000 20,000, धीरे धीरे बढ़ेगी नौकरी, सैलरी बढ़ेगी, नौकरी भी बढ़ेगी, अच्छी आएगी, छोकरी भी बाद में अच्छी आएगी, सब लाइफ सेटल हो जाएगा। बट फिर आप बिज़नेस के बारे में मत सोचिए, क्योंकि बिज़नेस में इनिशियल स्टेज में आपने जो अच्छा स्ट्रगल किया होगा ना, तो आने वाले टाइम में आप उतना ही आराम से रह पाएंगे। इनिशियल स्टेज में आपने स्ट्रगल ही नहीं किया तो फिर बाद में एक छोटी सी भी प्रॉब्लम आ गई ना, तो वो भी आपको इतने बड़े कांटे की तरह चुभेगी। क्योंकि स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है लाइफ में करना, उसके बिना सक्सेस का टेस्ट में कुछ दम नहीं है, टेस्ट फील ही नहीं होगा आपको। तो ये सारा स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, स्पेशली मार्केटिंग। आपके पास प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, आपको उसको मार्केटिंग करना, प्रोडक्ट को बेचना खुद को ही नहीं आता, आप अपने बंदे को रख के क्या करोगे? बंदे आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, पहले तो आपको खुद को करना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न दोज सेलिंग स्किल्स, हाउ टू सेल अ पेन, पेन नहीं है इधर मेरे पास, हाउ टू सेल अ पेन, ठीक है, ये पेन को बेच के दिखाओ। बहुत लोग बोलते हैं ना, हाँ पेन को बेच के दिखाओ, तो पेन को सब लोग बेच नहीं सकते हैं, ठीक है, वो खाली कहने के लिए होता है, बट बहुत लोग बेच भी देते हैं, लेकिन वो खाली मोस्टली कहने के लिए है। तो वो सेलिंग स्किल्स जो है वो डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। आप वो सेलिंग स्किल सिर्फ प्रोडक्ट को बेचने के लिए नहीं है, पेन पेंसिल या ऐसी चीज़ें, आपने आपको भी बेचने के लिए, इन टर्म्स ऑफ वैसे बेचने के लिए नहीं, आप मेरी बात समझ गए होंगे। सेलिंग योर नॉलेज, सेलिंग योर स्किल्स, सेलिंग योर एक्सपर्टीज टू कन्विंस द अदर पर्सन, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो कैसे करेंगे? आपके बॉडी लैंग्वेज से होगा, आपके आवाज़ से होगा, आपके टोन से होगा, आपके जो बात करने का एटीट्यूड है उससे होगा, ठीक है। तो सामने वाला बंदा जो है वो आपके ऊपर विश्वास करेगा। तो वो सारी स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेगी। वो सब कहाँ से मिलेगी? यूट्यूब से मिलेगी भाई, यूट्यूब में सब है, अब सब कुछ मिलता है वहाँ पे फ्री में, लेकिन हम उसको देखना नहीं चाहते। प्रॉब्लम वहाँ पे है, देखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। हम सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, बट कैसे कमाना है वो नहीं मालूम हमको, और वो हम देखना भी नहीं चाहते। ज़्यादातर लोग बस पैसा कमाना चाहते हैं, बट पैसा कमाने के लिए भाई जो लोग कमा रहे हैं ना पैसा, आप देखिए उसमें कितने स्किल्स है, उसमें कितने स्किल्स, बहुत सारे स्किल्स होते हैं। और वो स्किल्स सिर्फ देख देख के नहीं आते, वो उसको खुद टेस्ट करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, ट्राई करना पड़ता है, तब उसको आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। बहुत ज़रूरी है। तो बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आप निकल पड़िए गाड़ी से, प्रोडक्ट्स देखिए कहाँ पे मिल रहे हैं अच्छे, ट्राई करिए। ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है, 1 साल 2 साल ट्राई करिए, आप लॉस में डेफिनेटली नहीं जाएंगे। जहाँ पर भी जाएंगे कॉन्टैक्ट्स बनाएंगे, वो आपको फ्यूचर में भी काम में तो आएगा ही आएगा। जो भी आपका नेटवर्क है वो ऐसा नहीं है कि आज है तो बेकार, कल भी वो काम तो आएगा ही आएगा। नेटवर्क कभी बेकार नहीं जाता, बेकार जाता है आपका उनके साथ रिलेशनशिप। अगर वो ख़राब हो गया तो ख़राब हो गया। पैसे आपको इसमें नहीं लगेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट्स देखने हैं, फोटो लेने हैं, 2-4 सैंपल आपको लेने हैं, सामने दिखाना है, कन्विंस करना है लोगों को। आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट करिए आपके नॉलेज को, आपके स्किल्स को, आपके एटीट्यूड को, आपके बिहेवियर को डेवलप करने के लिए। बिहेवियर को तो वैसे कुछ नहीं कर सकते, बट एटीट्यूड को, बॉडी लैंग्वेज को, ये सब कुछ आप डेवलप कर सकते हैं। थोड़ा और शार्पनेस उसमें ला सकते हैं। जैसे जैसे शार्पनेस बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी ग्रोथ भी बढ़ेगी। अच्छा दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। आई होप कि ये होलसेल बिजनेस का आइडिया आपको ठीक लगा होगा। इसके बारे में अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कॉल मी फॉर ऐप से। वहाँ से आप बिजनेस सजेशंस भी ले सकते हैं। और होलसेल बिजनेस के बारे में कुछ डाउट या सवाल रह गए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है चैनल में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमेंट बॉक्स यूट्यूब वालों ने दिया ही इसलिए है ताकि आप लोग अच्छी अच्छी बातें कमेंट कर सकें, और बुरी बातें जो कमेंट करता है वो मैं डिलीट कर देता हूँ। थैंक यू गाइज, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।